पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक जारी। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। पीएम से मिलने पहुंचे तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल हैं। तो पीएम आवास पर यह बैठक जारी है। राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हैं। सुरक्षा और सामरिक हालात पर चर्चा जारी है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक जारी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर मौजूद हैं। पीएम से मिलने पहुंचे तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हैं। पीएम आवास पर यह बैठक जारी है। सुरक्षा और सामरिक हालात पर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग जारी है। पीएम से मिलने पहुंचे तीनों सेनाओं के प्रमुख। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि सीज फायर जो समझौता हुआ है कल, उसके बाद ये बैठक अपने आप में बेहद अहम मानी जाएगी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सीज फायर जिस तरीके से कल हुआ है और उसके बाद अब प्रधानमंत्री की आज बैठक जो है वो की जा रही है और इसके अंदर तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, सभी इसमें मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि अब आगे के किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, आगे के लिए किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे। और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि भारत की तरफ से अटैक किया गया था, मगर अब पाकिस्तान भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था, मगर आतंकवाद को लेकर अब क्या जो सीज फायर हुआ है उसमें किस तरीके की कैसे रणनीति रहेगी और किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे की प्रक्रिया रहेगी, ये तमाम इस बैठक के माध्यम से स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। अगर बॉर्डर्स की बात करें तो राजीव, सीज फायर समझौते के बाद किस तरह की स्थिति अभी मौजूद, स्थिति कैसी है वहां पर? देखिए, यहाँ पर बात करें सीज फायर के बाद जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आगे की रणनीति किस प्रकार से रहने वाली है और किस प्रकार से आतंकवाद के लिए और कदम उठाए जाएंगे। और यहाँ तक कि तीनों ही सेनाओं के द्वारा जो अभी तक कैसे कार्य किया गया है वो सराहनीय था और इसी को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से आज बैठक की गई है और इस बैठक के माध्यम से तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष को कहीं ना कहीं कैसे जिस तरीके से उनका हौसला अफजाई की जाएगी। और दूसरा यहाँ पर बात करें अब आगे की रणनीति के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कुछ और भी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी ताकि कहीं ना कहीं दोबारा से इस तरीके की घटना होती है तो फिर उसको अंजाम कैसे दिया जाए। जी बिल्कुल। देखा तो सेना के जो तीनों प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ सीडीएस अनिल चौहान भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये समझा जाए कि अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई भी अब जवाबी कार्रवाई करता है या फिर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो जवाबी कार्रवाई देने के लिए पूरी तरह से सेना तैयार है अब। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एक चीज बात स्पष्ट है कि बैठक के अंदर की बात करें या फिर बैठक के बाहर की बात करें, तमाम तरीके से कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ अब विपक्ष भी उनका सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि हम सरकार के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेंगे, मगर यहाँ पर बात करें तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष को कहीं ना कहीं ये भी आदेश दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तान दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन करता है या कोई और कार्रवाई करता है तो उसका जवाब जो है उसी समय दिया जाएगा और इसी तरीके की रणनीति जो है वो अब बनाई जा रही है इस बैठक के माध्यम से। जी बिल्कुल राजीव, देखा जाए तो पाकिस्तान जिस तरह से अपने देश में झूठ फैला रहा है उसको लेकर भी ये क्या चर्चा हो सकती है इसमें कि पाकिस्तान जो पूरे देश में एक तरह का अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमने भारत को मात दे दी है, तो उस पर भी क्या यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जिस तरीके के माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और लगातार संदेश ये दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत की तरफ से अटैक किया गया था, मगर ये भारत की सरकार की तरफ से बार बार स्पष्ट किया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकानों को कैसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी, ना कि पाकिस्तान के किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाया है। मगर यहाँ पर बात करें पाकिस्तान जो है बार बार कहीं ना कहीं घड़ियालू आंसू बहा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं कैसे भारत के ऊपर सारे आरोप लगाने की कोशिश करता है।
मगर यहाँ पर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बैठक के साथ साथ कोई आगे की रणनीति कैसे रहेगी और पाकिस्तान अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसको किस प्रकार से जवाब देना है और कितना समय लगेगा उसको जवाब देने में, या जिस तरीके से भारत की कैसे पाकिस्तान की मिसाइलों को निस्तानाबूद किया गया भारत की सेना के द्वारा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़े कदम जो है इस बैठक के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। जी राजीव, जो भारत की तरफ से कड़े कदम पाकिस्तान को लेकर उठाए गए थे, सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया था, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो जल संधि है उसे रोका जाएगा। ये जैसे सरकार ने निर्णय लिया था कि इसे स्थगित करने का, तो ये स्थगित ही रहेगी, लेकिन जो और चीजें हैं जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो जारी कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत की और पाकिस्तान की, क्योंकि अभी तक जो तनाव देखने को मिला था उसके बाद कहीं ना कहीं इस पैर जरूर हुआ है। कल 12 बजे के बाद कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों से गोलियांबारी जो है वो नहीं की गई है और कहीं ना कहीं अभी माहौल जो है शांतिपूर्ण बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें और राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर तीनों ही तरफों से अभी तक कहीं ना कहीं शांति जो है वो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी शांति अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, मगर पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, ये भारत को भी पता है और भारत जो है वो जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके की रणनीति अपनाता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो पहले से ही तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। जी और कल पाकिस्तान के साथ भी बैठक होने की उम्मीदें जताई जा रही है, इसमें क्या कुछ बात हो सकती है? देखिए यहाँ पर बात करें, अगर पाकिस्तान दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन करता है या फिर कोई और कदम उठाने की कोशिश करता है या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है उन परिस्थितियों को निपटने के लिए या फिर उनका जवाब देने के लिए तमाम प्रयास जो है वो किए जाएंगे। और लगातार जिस तरीके की भारत रणनीति बनाता है और पाकिस्तान की रणनीतियों को फेल करने की कोशिश कर रहा है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भारत की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं सफल है और पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। जी बिल्कुल। अगर राज्य में दिल्ली की बात करूं तो जो अलर्ट जारी किया गया था, क्या वो अलर्ट अब हटा दिया गया है? क्योंकि अब जब समझौता हो गया है तो फिर अलर्ट का इसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? दिल्ली के अंदर की रेड अलर्ट की घोषित की बात करें या फिर और राज्यों के अंदर एनसीआर की बात करें, तमाम जगहों पर रेड अलर्ट जो है वो अभी भी घोषित है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। मगर यहाँ पर बात करें, अभी सीज फायर जरूर हुआ है, दोनों ही देशों के बीच में समझौते की बातचीत कैसे हो पाई है, मगर अभी तक पूरा भरोसा जो है वो भारत को भी नहीं है कि पाकिस्तान किस तरीके की हरकत कर सकता है और कहीं ना कहीं आतंकवाद के द्वारा कहीं ना कहीं अंदरून भारत के अंदर अंदरूनी कहीं ना कहीं दोबारा से इस तरीके की घटना थी जो पहलगाम के अंदर की थी, शायद दोबारा से कर सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अभी तक कड़ी की गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारी के लिए।